गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज़ डॉक्टर गुरमृत सिंह और आज हम बात करेंगे अमरनाथ यात्रा के बारे में। अभी करंटली आए हैं मैं एट पंचतरनी, तो आपको पंचतरनी की एक व्यू देता हूँ। जस्ट सी हाउ ब्यूटीफुल दिस लोकेशन इज़। तो गाइस, आपने देखा कितनी अच्छी लोकेशन है पंचतरनी। अभी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप फ्यूचर में भोले बाबा के दर्शन करना चाहते हैं और आप अमरनाथ यात्रा करना चाहते हैं तो आपको किस किस रूट से कितना डिस्टेंस पड़ेगा और आपको अपनी यात्रा किस तरीके से प्लान करनी चाहिए। तो आइए बात करते हैं और इससे पहले चलते हैं अपने टेंट में। तो हाय फ्रेंड्स, वी आर बैक इन आवर टेंट। अभी हम डिस्कस करेंगे कि आपके पास होली केव तक जाने के लिए कौन कौन से रूट्स हैं। बेसिकली ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना है क्योंकि इस बार जब हमने यात्रा करी है तो इस यात्रा में ड्यूटी के दौरान हमने बहुत बार ये देखा कि बहुत से यात्री जो हैं उनको सही तरीके से गाइडेंस नहीं मिल पाई, जिसकी वजह से वो बहुत हरास हुए रास्ते में या फिर उनको स्टे में बहुत ज़्यादा दिक्कत आई। तो इन फ्यूचर अगर आप प्लान करते हैं अपनी यात्रा को तो आप इन बातों का ध्यान रखिएगा कि आपको किस तरीके से यात्रा के लिए आना है। तो बेसिकली यात्रा के लिए हमारे पास दो रूट्स हैं। एक है रूट जो बालटाल से होते हुए होली केव तक जाता है एंड सेकंड रूट इज़ थ्रू पहलगाम साइड। तो गाइस, अभी हम बात करेंगे पहलगाम रूट के बारे में और बालटाल वाला रूट जो है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। तो जो पहलगाम से आने वाले यात्री हैं, पहलगाम पर पहुँचने के बाद आपकी वहाँ पर रजिस्ट्रेशन वगैरह होती है जिन यात्रियों की पहले नहीं हुई होती। उसके बाद पहलगाम से 16 किलोमीटर आगे पड़ता है चंदनवाड़ी। अब चंदनवाड़ी से आकर के या तो आप पोनी करवा सकते हैं और या फिर आप पालकी करवा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी हेली की टिकट्स ऑलरेडी बुकड हैं तो आप पहलगाम से ही हेली लेके सीधे ही पंचतरनी तक आ सकते हैं। ये जो पंचतरनी स्पॉट है जहाँ पे इस समय मैं पोस्टेड हूँ, पंचतरनी जो है इसके ऊपर है कॉमन हेलीपैड। पंचतरनी तक यात्री बालटाल से भी पहुँच सकते हैं और पहलगाम से भी पहुँच सकते हैं। बालटाल से पहले आता है नीलग्रथ, तो एक हेलीपैड वहाँ पे है। अगर आप पहलगाम से हेलीकॉप्टर से आते हैं तो कुछ आधे घंटे की सॉटी रहती है। इसके बाद अगर आप 16 किलोमीटर आगे जा करके चंदनवाड़ी तक पहुंचते हैं और चंदनवाड़ी से अपनी यात्रा शुरू करते हैं तो आपको किस तरीके से अपनी यात्रा प्लान करनी चाहिए उसके बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे ही आप चंदनवाड़ी पर पहुंचेंगे तो आपको आइडियली तो चंदनवाड़ी में स्टे कर लेना चाहिए रात को, या फिर आपको पहलगाम में ही स्टे करके चंदनवाड़ी से सुबह 5 बजे के अराउंड निकल लेना चाहिए। आप अर्ली मॉर्निंग वहाँ से चंदनवाड़ी से निकलेंगे और उसके बाद रास्ते में अलग अलग स्पॉट्स आपको मिलते जाएंगे। रास्ते में भंडारे भी लगे होंगे, खाने वगैरह की आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। आप जैसे ही चंदनवाड़ी से निकलेंगे तो चंदनवाड़ी से कुछ 12 किलोमीटर की स्ट्रेच के ऊपर आपको मिलेगा शेषनाग। तो शेषनाग एक ऐसा स्पॉट है जहाँ पे आप स्टे चाहें तो कर सकते हैं। अदरवाइज़ शेषनाग के बाद जो नेक्स्ट स्टे है दैट विल बी एट पंचतरनी। तो पंचतरनी और चंदनवाड़ी का जो टोटल डिस्टेंस है दैट इज़ 26 किलोमीटर्स। अब अगर आप पहलगाम रूट को डिसाइड करते हैं, पहलगाम रूट से आने का डिसाइड करते हैं और आप चंदनवाड़ी से अपनी यात्रा पैदल शुरू करते हैं तो आप ये बात माइंड में लेके चलिएगा कि ये जो यात्रा है ये बालटाल रूट से के कंपैरेटिवली थोड़ी डिफ़िकल्ट रहने वाली है क्योंकि इसमें आपको काफ़ी स्टीप चढ़ाई जो है वो देखने को मिलेगी। जो पंचतरनी है दिस इज़ एट 11,500 फीट्स, 11,500 फुट की ऊंचाई पे है पंचतरनी, जबकि जो चंदनवाड़ी है ये 9,500 फीट के ऊपर है। अब जब आप चंदनवाड़ी से चलना शुरू करते हैं पंचतरनी के लिए तो रास्ते में आपको मिलता है शेषनाग। ये जो शेषनाग है ये 12,500 फीट पे पड़ेगा, लेकिन उसके बाद जो आपको मिलेगा दैट स्पॉट इज़ नोन एज MG टॉप। ये जो MG टॉप है ये पूरी अमरनाथ यात्रा का सबसे ऊंचा स्पॉट है। दिस इज़ एट 14,800 फीट। तो MG टॉप जो होली केव है ये उससे भी ऊंचा स्पॉट है, तो आपको वहाँ पे भी काफ़ी स्टीप जो चढ़ाई है वो देखने को मिलेगी। MG टॉप से आप थोड़ा सा नीचे उतरेंगे आपको पोशपत्री मिलेगा। पोशपत्री इज़ एट 13,500 फीट और उसके बाद यू विल रीच पंचतरनी, दिस इज़ एट 11,500 फीट। मैंने आपको बताया अगर आप अपनी यात्रा जो है वो चंदनवाड़ी से अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट करते हैं तो लगभग 11-12 घंटे के पैदल सफ़र के बाद आप पंचतरनी में पहुंच जाएंगे। तो शाम को जैसे आप पंचतरनी में पहुंचते हैं तो इसके बाद आप यहाँ पे स्टे कर सकते हैं। यहाँ पर श्राइन बोर्ड की तरफ से, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से टेंट्स वगैरह अवेलेबल करवाए जाते हैं जिनके अंदर आप स्टे कर सकते हैं। टेंट्स की रेंज जो है वो 600 से 700 के अराउंड की रहती है, जिसके अंदर आपको चारपाई हो गई, इसके अलावा स्लीपिंग बैग, मैट्रेस, तकिया, ये सारी चीज़ें जो हैं ये मिल जाती हैं। अब आप पंचतरनी में पहुँचने के बाद रात को स्टे करिए।
दिस इज़ फॉर योर बॉडी एक्लिमेटाइजेशन। कई बार क्या होता है, कुछ लोग गलती करते हैं कि वो चंदनवाड़ी से ही पोनी ले लेते हैं और पोनी से वो पहुंचते हैं पंचतरनी। अब वो दोपहर तक जैसे पंचतरनी पहुंच गए, अब यहाँ से वो उसी सेम डे वो होली गेव के लिए दर्शन के लिए निकल जाते हैं पोनी के ऊपर ही। देखिए क्या होता है, व्हेन यू आर गोइंग ऑन फुट तो आपकी बॉडी आपको बताती है कि बॉडी थक रही है, बॉडी बीच बीच में आपसे रेस्ट लेगी। लेकिन जब आप घोड़े के ऊपर जा रहे हैं तो घोड़ा थक रहा है, आप नहीं थक रहे, आपकी बॉडी को इतना फील नहीं होगा। लेकिन एक्चुअल में आपकी बॉडी उस चेंज ऑफ ऑल्टीट्यूड और चेंज जो प्रेशर चेंजेस में आ रहे हैं, जो एनवायरमेंटल चेंज हो रहा है, उसको कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश कर रही होती है। लेकिन अगर आप इतना ज़्यादा वेरिएशन डालेंगे, एक ही दिन में आप चंदनवाड़ी से चल करके होली केव तक जाएंगे, तो आपकी बॉडी जो है उसको कॉम्प्रोमाइज़ करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। तो ये बात आप गलती कभी मत करिएगा। बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे रहे हैं जिनको AMS की दिक्कत आती रही है, एक्यूट माउंटेन सिकनेस होता रहा है। तो ये गलती आपको नहीं करनी। आप चंदनवाड़ी से निकलेंगे, उसके बाद आप पंचतरनी में स्टे करिएगा। तो पंचतरनी में स्टे करने के बाद आप नेक्स्ट डे यात्रा के लिए निकल सकते हैं। वेदर को ध्यान में रखते हुए जो यात्रा है वो रिलीज़ करी जाती है पंचतरनी से, जो गेट है वो ओपन कर दिया जाता है। अगर वेदर नॉर्मल रहता है तो सुबह 4 साढ़े 4 के अराउंड गेट ओपन कर दिया जाता है और यात्रियों को दर्शन के लिए जाने दिया जाता है। जो यात्री हैं यहाँ से पोनी के ऊपर भी जा सकते हैं, पैदल भी जा सकते हैं और पालकी भी कर सकते हैं। अभी मैं इसके आपको रेट्स के बारे में बताऊंगा। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि पंचतरनी से लेकर के होली केव का जो डिस्टेंस है दैट इज़ 6 किलोमीटर्स और रास्ते में आता है एक संगम टॉप। ये संगम टॉप वो रास्ता है जहाँ पे बालटाल से आने वाला रास्ता और पंचतरनी से जाने वाला रास्ता, ये दोनों रास्ते मिल जाते हैं। पंचतरनी से अप्रॉक्स 2.5 किलोमीटर्स की दूरी पर संगम टॉप है, तो यहाँ पे दोनों रास्ते मिल जाते हैं। अब जैसे ही आप अर्ली मॉर्निंग यहाँ से निकलेंगे, 6 किलोमीटर का सफ़र आप पैदल भी कर सकते हैं और पोनी या पालकी करवा के कर सकते हैं। तो बार्गेनिंग को प्रिवेंट करने के लिए और ज़्यादा लूट को प्रिवेंट करने के लिए गवर्नमेंट ने इस बार पालकी और घोड़े के प्राइजेस जो थे वो फिक्स रखे थे। पालकी का रेट जो था दैट वाज एट 6000। अगर आप पंचतरनी से होली केव के लिए जाते हैं और आते हैं तो इसका टोटल जो आपको प्राइस पे करना है दैट इज 6000। और जो पोनी का प्राइस है दैट वाज फिक्स्ड एट 2950 रुपीज़ आने जाने का प्राइस। तो अगर आप दर्शन करके पंचतरनी वापस आते हैं तो इसके बाद आप यहाँ से हेलीकॉप्टर लेकर के वापस पहलगाम या बालटाल पहुँच सकते हैं। या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि यहाँ से जो आप पोनी करवाएंगे उसको आप यहाँ से होली केव और उसके बाद होली केव से बालटाल तक कर सकते हैं, जिससे आप दोनों रूट्स को देख पाएंगे। तो फ्रेंड्स दैट वाज ऑल अबाउट पंचतरनी और पहलगाम रूट। इसके अगली वीडियो में आई विल डिस्कस अबाउट बालटाल रूट और उसके बाद मैं ये भी आपको बताऊंगा कि यहाँ पर हायर ऑल्टीट्यूड में आने वाली कौन कौन सी समस्याएं होती हैं, आपको साथ में अपने कौन सी मेडिसिन साथ में लेकर के चलनी चाहिए और यहाँ पर आके आपको कौन सी खास चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा।